अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डी मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। इससे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नई वीडियो जो भी अपलोड की जाती है उसका फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। चलें स्ट्रेट अवे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हम लोग खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने खिलाफत मूवमेंट के अंदर देखा था कि इंडियन मुस्लिम्स ने किस तरीके से अपनी डिमांड्स कुछ डिमांड्स बनाई, उन डिमांड्स को एक डेलीगेशन के ज़रिए यूरोप तक पहुंचा दिया था सैयद सलमान नदवी साहब के ज़रिए से। अब देखते हैं कि उन डिमांड्स को जो थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ख़ास तौर पर इनको स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर दिया था। खिलाफत डेलीगेशन डिमांड्स वर स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड, उन डिमांड्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये अपराइजिंग और ज़्यादा बढ़ती गई। अपराइजिंग मुसलमान जो थे ख़ास तौर पर सड़कों पे निकल आए, दंगे फसाद, इस तरीके से इस मूवमेंट ने हम ये कह सकते हैं कि खून की सी सूरत हाल इख्तियार कर ली। भाई दंगे फसाद होने लगे, बरसगीर की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गए थे। तो इस वजह से 30,000 जो ख़ास तौर पे सपोर्टर्स थे उसके, उनको भी अक्सर वो भी अरेस्ट कर लिया गया, उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया ताकि जो थी गांधी ने उस वक्त एक इंसिडेंट भी हो गया था तकरीबन 1922 के अंदर, चोराचारी का इंसिडेंट, जिसके अंदर मुख्तलिफ, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं इसके बारे में, तो कि एक पुलिस स्टेशन पर मिसाल के तौर पर हमला कर दिया गया। कुछ जो थे एक गिरोह था, हिंदुओं के गिरोह ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और इसकी वजह से काफ़ी पुलिस उसको जला दिया गया, जिसके नतीजे में काफ़ी पुलिस एहलकार भी उनकी भी डेथ हुई थी। तो इस तरीके से जब इस अपराइजिंग ने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर दी तो गांधी ने इस मूवमेंट से सेपरेशन का ऐलान कर दिया। तो अच्छा, एक बात यहाँ पर आप लोगों को ये भी क्लियर होनी चाहिए कि जब गांधी इसने इस मूवमेंट का आगाज़ किया था तो उस वक्त वो कांग्रेस के लीडर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई थी। बाद में उसने वो ख़त्म करके कांग्रेस के अंदर शिरकत कर ली थी। तो गांधी ने भी इसे अलहदगी का इख्तियार कर लिया। आखिरकार क्या हुआ कि 1924 के अंदर जो तुर्की ने इस खिलाफत के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया था। तो ज़ाहरी तौर पर तो देखा जाए तो इस खिलाफत का मुसलमानों को नुकसान हुआ, फेलियर हो गए थे, कोई भी उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन एक बात ये भी, बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइज मुस्लिम्स, इसने मुसलमानों को ऑर्गेनाइज बहुत किया था। अगर इससे पहले हम पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करें, देखें, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि मुसलमानों की सिमला डेवलिकेशन की बात कर रहे हैं आप, मिंटो मार्वे रिफॉर्म्स की, या इवन के लखनऊ फैक्ट की भी बात करें, तो जो भी मुसलमानों की डिमांड्स थी वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलती थी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, और वो लोग इनको आगे लेकर जाते थे जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एजुकेटेड किस्म के लोग थे। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि जिसने आम लोगों को भी एक किस्म का सियासत के अंदर उनकी भी इन्वॉल्वमेंट को भी, उनको भी ज़रा अपने चीज़ों के बारे में भी पता चला कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स की अगर बात करें, कुछ इसके नुकसानात भी हुए, डिसएडवांटेजेस भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो किए था कि हिंदू मुस्लिम क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हिंदू सिख क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1,17,000 तकरीबन ऐसे केसेस थे हिंदू सिख क्लैश के जो कि रिपोर्ट भी हुए थे। एक और जो आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनी, वो हिजरत मूवमेंट थी। हिजरत मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। हिजरत मूवमेंट आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ये हिजरत मूवमेंट क्या थी और इससे मुसलमानों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की इस लेक्चर के से रिलेटेड या पिछले जो भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप लोगों को किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रीली हमारे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर क्वेश्चन को, हर प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।